देखिए हम लोग पढ़ने वाला है निम्न समीकरण को हल कीजिए 2.1 प्रश्नावली 2.1 आई क्लास 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इस पर पहला लिख दिया गया है 3x और चौर अचर वाला को एक साथ कीजिए, अंक वाला को एक साथ। यहाँ पर 2x प्लस में है, इधर आया तो बराबर के इस बार आया तो क्या माइनस में, अब बराबर क्या हो गया 18। 3x में से 2x गया तो क्या बच गया x बराबर 18। ये आपका हो गया क्या आंसर, क्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आप देखिए चर अचर वालों के एक साथ कीजिए। ये 5t को एक साथ और ये बराबर के उस पार जो 3t है उसको अगर इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। फिर हम बराबर दे देंगे, अब -5 जो बच गए यहीं पे छोड़ देते हैं। ये माइनस में बराबर को उस पर किया तो क्या हो गया +3 हो गया ना। 5t में से 3t घटेगा तब बच जाएगा 2t बराबर एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में। तो माइनस वाला अंक ज्यादा है, प्लस वाला अंक क्या है कम है। तो माइनस में से प्लस घटेगा, ये माइनस प्लस क्या होगा घटेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। 5 में से 3 गया 2। अब देखिए ये जो गुणांक में है यानी कोफिशिएंट दो है वो डिवाइड में चला जाएगा। t इक्वल टू -2/2 जब काटिएगा तो 1 यानी कि -1, t बराबर हो जाएगा -1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब बोलिए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 8। अब इसको हल करो। देखो 5x यहाँ पे लिख दिया, 5x शुरू में था ना वहीं पे उतार दिया। और फिर इसके कास्ट वाला देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है प्लस में 3x। अगर ये प्लस में है तो इधर आया तो किस में होगा बराबर की इस पार 3x, माइनस में हो गया। अब बराबर आप दे दीजिए, अंक वालों के एक साथ कर दीजिए। 5 ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 9 हो गया ना। अब 5x में से 3x गया तो क्या बच गया 2x। अब बराबर ये माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला क्या है कम है, तो माइनस में से प्लस घटेगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, जो ज्यादा रहता है उसी का साइन रहता है। तो 9 में से 5 गया तो क्या बच गया 4, क्या बचा 4। माइनस क्यों लगा क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है, समझ में गया। अब ये जो कोफिशिएंट है जो गुणा में है वो जाएगा डिवाइड में, x बराबर हो जाएगा -4/2। अब जब इसको काटिएगा तो -2, 2 2 जा 4 होता है ना, तो x बराबर कितना आ गया -2। और जब अंदर में बराबर रहता है तो आपको इस प्रकार से तीर का निशान या लिख दीजिए, सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये है सरकारी बुक BSB बिहार बोर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। एक कास्ट को एक जगह रख दो, जेड वाला को एक जगह कर दो और अंक वाला को एक जगह करना है। अगर बराबर को उधर प्लस में आएगा, बराबर के इस बार लाओगे तो माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा तो उधर जाएगा तो माइनस में। तब कोई भी मैथ बनाने से पहले हल लिखना क्या है अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4z मैं लिख दिया। अब देखो तो जो जेड किधर है, बराबर के उस पार में क्या है 2z है, आइए प्लस में इधर आया तो -2z हो गया। और फिर आप बराबर दे दीजिए और 6 लिख दीजिए। अब प्लस में जो 3 है बराबर के उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब देखो 4z में से 2z जब घटेगा तो कितना आएगा 2z। और 6 में से जब 3 घटेगा क्योंकि 6 ज्यादा है और 3 क्या है कम है, और 6 जब प्लस में है तो प्लस वाला साइन आएगा। 6 में से 3 गया तो 3, तो z बराबर कितना आ गया 3 ये गुणा में है, जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो डिवाइड में आ जाता है 2। अब तो ये कटने वाला है नहीं, इसलिए बिल्कुल यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। समझ में गया, ये बिल्कुल हो गया आंसर। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 4 तक पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x - 1
बराबर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। फिर चार को एक साथ कीजिए। 2x, ये माइनस में जो x है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, अब बराबर 14। अब जो ये माइनस में 1 है बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। 2x में से 2x और x को क्या कीजिए, अब इस बार दोनों प्लस में, इस बार दोनों क्या है, प्लस में, तो 2x और एक x कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ पे आप लिख दीजिए 3x। अब देखिए 14 एक कितना होता है, 15 लिख दीजिए। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 15 और बट्टा में 3, जो गुणा में रहता है, गुणांक में रहता है, कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गुणांक, जो वो डिवाइड में क्या हो जाता है, आ जाता है। अब कटने वाला है, देखिए 3 5 जा 15, 3 का पहाड़ा पढ़िए या टेबल पढ़िए कितने बार, 5 बार, 3 5 है 15, 15। तो x बराबर कितना आ गया, x आंसर। ये बिल्कुल क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे बनेगा। 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। ये आप लोग देखिए ध्यान से, 8 यहाँ पे हल लिख देते हैं पहले। 8x जो है 8x यहीं पे उतार दीजिए, ठीक है। प्लस 4 जो है और जैसे है वैसे उतार दिया। अब यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब ब्रैकेट का काम किया जाता है। 3 में जब x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, यानी 3 में जब x से गुना किया तो कितना आया, 3। अब प्लस कितना, 7 बाद में है तो 7 को क्या किया हम, उतार दिया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब x वालों को एक जगह कीजिए, अंक वालों को एक जगह। 8x आई प्लस में 3x है, बराबर के इधर आया तो माइनस 3x, अब बराबर माइनस 3 प्लस 7 आई माइनस में है, बराबर को उस पर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 4। अब आप देखो 8x प्लस ज्यादा है और माइनस 3x क्या है, कम है, तो 8x में से जब 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर। अब देखो माइनस वाला एक यहाँ पे है, एक माइनस वाला यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस का साइन रहता है, तो 4 और 3 कितना होता है, 7। अब प्लस में एक भी 7 है तो उसको वहीं पे उतार देते हैं, कोई दिक्कत। अब 5x बराबर, जब 7 में से 7 घटा दीजिए क्या बच गया, 0। x बराबर फिर ये गुणांक में है तो ये डिवाइड में जाएगा तो 0 बटा कितना, 5, तो 5 0 0। x बराबर कितना हो गया, 0। कहने का मतलब है जो देखो कैसे बनाया है, देखो इस बार, ए लड़का सब देखो, 8x जैसे था वैसे उतार दिए हैं, प्लस 4 जैसे था वैसे लिख दिए हैं, बराबर है तो बराबर मैं लिख दिया हूँ, लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। अब 3 में x से गुना करो कितना होगा, 3x, और माइनस का माइनस जैसा था वैसे लिखा गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 जा 3, अब प्लस 7 जैसे था वैसे उतर गया। अब देखो 8x, 4 4 के एक साथ करोगे ना, अब प्लस में एक 3x है इसका कास्ट में, तो इधर आया बराबर के तो कैसे, माइनस 3x लिख दिया, बराबर लिखा माइनस 3, अब प्लस 7, माइनस 3 और प्लस 7 जैसे था वैसे उतार दिया है। एक और अंक यहाँ पे छूट रहा है, प्लस 4, अब बराबर के उस पर गया तो माइनस 4, कोई दिक्कत। 8x में से 3x गया तो 5x हो गया। अब बराबर एक माइनस में यहाँ है, एक माइनस में यहाँ है, तो माइनस माइनस जुटता है, माइनस का साइन आता था। 4 और 3 कितना, माइनस 7, एक प्लस में 7 ऑलरेडी पहले से था, तो प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा, 0। 7 में से जब 7 है तो खत्म हो गया, 7 रुपये आपके पास है और 7 रुपये खर्चे कर दिए तो 0 नहीं बचेगा। अब देखो जो गुना में है कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को जब बराबर को उधर भेजोगे तो डिवाइड में चल जाता है, क्या चल जाता है, डिवाइड में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा 5, यानी कि 5 0 0, यानी 0 में को 1 लाख 2 लाख 3 लाख कोई भी संख्या से जब भाग दोगे तो क्या होगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा।